नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं वो है महिला एवं बाल विकास की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण पंचायत का गठन करना है और उसका गठन कैसे करना है, उसकी रिपोर्ट कैसे देनी है, तो उस सभी के बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो आज मैं इस जो आदेश जारी किए गए हैं वो है 23/11/2022 24/11/2022 है। 24/11/2022 को ये आदेश निकले हैं और राजस्थान सरकार समेकित बाल विकास सेवा जनपद गांधीनगर जयपुर से निकले हैं। उपनिदेशक हैं इनके महिला एवं बाल विकास विभाग समस्त। विषय जो चर्चा हो रही है वो है भारत सरकार द्वारा जारी नवीन गाइडलाइन दिनांक 1/8/2022 के रूपालना में पंचायत गठन करने के संबंध में। प्रसंग है विभागीय सत्र क्रमांक 207871/910 दिनांक 4/11/2022, 15/82/45, 277 दिनांक 26/8/2022 एवं दिनांक 16/76/01 दिनांक 9/9/2022 के क्रम में। तो आप ये जो आदेश जारी हुए हैं ये आप देख सकते हो कौन कौन सी डेटों के हिसाब से कौन कौन से इसमें जो क्रम दिए हुए हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुपालना में पोषण पंचायतों का गठन किया जाना था। उक्त के क्रम में विभाग द्वारा पूर्व में जारी पत्रों के द्वारा पोषण पंचायतों के गठन के निर्देश दिए जा चुके हैं। अतः ग्राम पंचायत स्तर पर पोषण पंचायत के गठन की सूचना संलग्न निर्देशानुसार निम्नलिखित पत्रानुसार 3 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें। यानी कि आपको ये जो सूचना है वो 3 दिन के अंदर में भेजनी है। और इसका जो मतलब प्रपत्र है वो कुछ इस प्रकार है। परियोजना का नाम यहाँ पर देना होगा, सेक्टर का नाम डालना होगा, ग्राम पंचायत का नाम डालना होगा, पोषण पंचायत गठन की स्थिति है या नहीं है केंद्र पर, पोषण पंचायत गठन की दिनांक आपको यहाँ दिनांक डालनी है, ये आपको भरकर देना होगा। ठीक है, तो अब इसमें ये तो आपका रहे आदेश, और आदेश के साथ प्रपत्र भी दिया हुआ है। इस पत्र के अनुसार ही आपको अपनी जो क्या बोलते हैं सूचना देनी है। इसके बाद में जो इसके लिए क्रम रखे गए हैं, जो गठन आपको करना है वो किस प्रकार करना है और कैसे काम करेगा, उसके बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ दी हुई है। तो उसका जो पहला बिंदु है वो इस प्रकार से है, आप देख सकते हो। पोषण माह के दौरान संपादित की जाने वाली गतिविधियों का स्वरूप निम्नगत होगा। पोषण पंचायत का गठन व क्रियाशीलता तथा पोषण पंचायत के माध्यम से पोषण गतिविधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना पोषण पंचायत का मुख्य उद्देश्य गांव की महिलाओं को शाश्वत करते हुए उनको स्वयं अपने समुदाय के बच्चों किशोरियों व अन्य महिलाओं को पोषित व स्वस्थ रखना है। पोषण पंचायत को क्रियाशील बनाने हेतु पोषण 20 के दिशा निर्देशों तथा राज्य की स्थिति के दृष्टिगत निम्न कार्य करने की है। तो मतलब कहने का ये है कि गांव की महिला और किशोरियों को स्वस्थ रखने के लिए गांव की ही महिलाओं को क्यों ना उनको तैयार किया जाए, इस सुझाव को लेते हुए यह पोषण पंचायत का जो गठन है वो किया जाना है। इसके बाद में जो दूसरा बिंदु आता है वो है पोषण पंचायत का गठन। पोषण पंचायत का गठन, इसकी अध्यक्षता ग्राम समुदाय के अथवा स्थानीय महिलाएं होंगी। यानी कि जहां आप पोषण पंचायत का गठन कर रहे हो वहां की स्थानीय महिलाओं को ही लिया जाएगा। ग्राम प्रधान यदि महिला हो तो उनके माध्यम से अथवा ग्राम सभा की किसी एक महिला की सदस्य की अध्यक्षता में पोषण पंचायत का गठन किया जाएगा। पोषण पंचायत के सदस्य के रूप में 10 से 15 महिलाओं को नामित किया जाएगा। ये महिला ICDS विभाग की लाभार्थी महिला अथवा आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थियों के अभिभावक हो सकती हैं। यहाँ यह भी आवश्यक है कि यह महिला समुदाय के वंचित समूह से हों, जिससे कि उनके प्रतिनिधित्व से समस्याओं का निराकरण हो सके। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये लिया हुआ है। फिर इसके बाद अगला बिंदु है पोषण पंचायत ग्राम सभा के अधीनस्थ समिति के रूप में कार्य करेंगी। यानी कि समिति के रूप में कार्य करेंगी, जैसे कि आपने पहले भी बनाया होगा, मातृ निगरानी समिति है, स्वयं सहायता समूह है, इस तरह से ही ये पोषण पंचायत जो हम गठन करने वाले हैं उसके यह उसी प्रकार से भी यह गठन भी काम करेगा।
पोषण पंचायत के सदस्य प्रत्येक माह में बैठक का आयोजन करेंगे और इस बैठक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की प्रतिभागिता अनिवार्य होगी। यानी कि हर महीने इसमें पोषण पंचायत का बैठक होगी और बैठक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को अपना भाग जरूर लेना पड़ेगा, यानी जरूरी अति आवश्यक है। आशा कार्यकर्ता को भी बैठक के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आशा सहयोगिनी जो आशा कार्यकर्ता है उसको भी इसमें आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित करें। अगला बिंदु है पोषण पंचायत की बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। अब जो बैठक होगी उसमें किन किन बिंदुओं पर चर्चा करनी है उसके बारे में इसमें बताया है। पहला बिंदु है आपका ये पोषण पंचायत के सदस्यों द्वारा कम वजन के शिशु, यानी कि जिन बच्चों का वजन कम है, सैम मैम व गंभीर अल्प वजन के बच्चों के पोषण के श्रेणी के स्तर में बदलाव की जानकारी ली जाएगी। यानी कि बच्चों में कम वजन और सैम मैम की जो अल्प वजन के जो बच्चे हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी ली जाएगी। और पोषण पंचायतों के सदस्य अनुपूरक पोषाहार गुणवत्ता उनकी नियमित वितरण की निगरानी करेंगे। यानी पोषण पंचायत के ही सदस्य, जो पोषण पंचायत का गठन किया जाएगा उसके जो सदस्य होंगे वो ही पोषाहार की गुणवत्ता की चेक करेंगी और उनका नियमित वितरण भी की निगरानी करेंगे। इसके बाद में गर्भावस्था के समय कितनी गर्भवती महिलाओं का सतत वजन जॉब हुई है, ये अगला बिंदु है हमारा। कितनी महिला कुपोषित है, प्रथम त्रैमास में BMI 18.5 से कम है अथवा एनीमिया ग्रसित है तथा कितनी महिलाओं का स्वास्थ्य जांच के साथ साथ पोषण परामर्श प्राप्त हुआ है, इसकी जानकारी भी ली जाएगी। और गर्भवती महिलाओं का विशेषतः ध्यान रखा जाएगा और इसमें जो आपको दिया हुआ है BMI 18.5 से कम नहीं होना चाहिए, एनीमिया से ग्रसित तो नहीं है, या कोई गर्भवती महिला कमज़ोर तो नहीं है, उनका वजन तो ठीक ठाक है, परामर्श उनको दिए जाएंगे स्वास्थ्य जांच के साथ साथ और इनकी जानकारी भी ली जाएगी। ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है नवजात शिशुओं के गृह भ्रमण, शिशुओं के साप्ताहिक वजन में उनके घर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा द्वारा किए गए गृह भ्रमण की स्थिति का आकलन किया जाएगा। यानी कि जो नवजात शिशु हैं उनके वजन और उनके घर कितनी बार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनियों ने कितने गृह भ्रमण किए, स्थिति का आकलन भी किया जाना है। इसके बाद में जन्म के समय कम वजन 0 से 6 वर्ष से कम आयु कुपोषित बच्चों की संख्या, उनके कारणों, पोषण व्यवहारों में कमी, सेवाओं की पहुंच तथा उपलब्धता पर भी चर्चा की जाएगी। यानी 0 से लेकर के जितने भी 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके कुपोषित बच्चों की कितनी संख्या है, उनके क्या कारण है और व्यवहारों में क्या कमी आई है, सेवाओं की पहुँच उन तक हो रही है या नहीं हो रही है की जानकारी भी ली जाएगी। मासिक आयोजित होने वाली सामुदायिक आधारित गतिविधियों की सदस्यता की प्रतिभा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये सारी जो बिंदु हैं इन पर इस जो पोषण पंचायत का जो गठन होना है इन पर इन्हीं बिंदुओं को लेकर के ही पोषण पंचायत का गठन किया जाएगा और गठन में सदस्य जो बनाए जाएंगे उनका यह जो 8-10 बिंदु दिए हुए हैं ये बिंदुओं पर उनको काम करना होगा। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए बहुत ज़रूरी होगा इसमें भाग लेना। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें। आपको इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।